आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो किस लिए दिया है, क्यों? जो किसान विरोधी बिल आया है, जो श्रमिक विरोधी बिल आया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। उस किसान विरोधी बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान विरोधी बिल के बारे में हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से ये भाजपा किसान विरोधी है, उसी तरीके से किसान विरोधी बिल लाके हम किसानों की जमीनों को भी ये कॉर्पोरेट सेक्टर में लाना चाहते हैं। सीधे सीधे ये कहते हैं कि किसान किसी भी मंडी में जाके बेच सकता है। जब एक जिले का किसान अपने जिले की मंडी तक नहीं आ सकता तो वो प्रदेश की दूसरी मंडियों तक कैसे पहुंच सकता है? तो ये पूरी तरीके से पूरी फार्मिंग को भी कॉर्पोरेट फार्मिंग में बदलने का एक तरीका है। सर, निजीकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? निजीकरण के हम लोग खिलाफ हैं। हमारी समाजवादी पार्टी निजीकरण के खिलाफ है। जिस तरीके से सरकारी धरोहर को ये लोग निजी हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में सौंपते जा रहे हैं, वो बिल्कुल खराब है। इस तरीके से पूरे जो ग्लोबलाइजेशन है, जो पूरा इसका हम लोगों की जो आय वगैरह उन सबका एक ही केंद्रीकरण करते जा रहे हैं लोग निजी हाथों में सौंपने के बाद। और मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकारी धरोहर अगर घाटे में जा रही है तो फिर ये निजी हाथों में क्यों दिया जा रहा है? वर्तमान की राज्य और केंद्र सरकार जिस तरह से रातों रात कानून बना करके तैयार कर देते हो, उसका बिल पास करा देते हैं, इस तरह आप कह रही है। ये कहीं ना कहीं कोई घोटाला है, कोई गोलमाल है जो इस तरीके से इतनी जल्दी में हम सब जहां आज कोरोना महामारी की में जूझ रहे हैं, कोरोना के जैसे संकट काल में जूझ रहे हैं, उसमें इतनी जल्दी क्या पड़ी है बीजेपी सत्ताधारियों को कि ये लगातार बिल पास करवाए जा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन भानु के नेताओं ने दामोदर स्वरूप पार्क में धरना दिया था। उस धरने के सापेक्ष बरेली प्रशासन ने भानु के पास 5 नेताओं को डेम्ड किए एवं 150 को अज्ञात पर मुकदमा लिखा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ उसमें थोड़ा सा, ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार मतलब सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं। यहाँ तो फुल्ली डिक्टेटर चल रहा है। जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, अगर राजा ने कोई बात कह दी और उसके खिलाफ जनता के किसी आदमी ने भी कोई बात की तो तुरंत उसको फांसी लगा दी। ये बिल आया है किसानों के विरोध में आया है। इन्होंने हर चीज़ को तो बेच दिया। किसान, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिया, बिजली बेच दी, इन्होंने रेल को बेच दिया, आज इन्होंने मजदूर को बेच दिया, इन्होंने नौजवान को बेच दिया। और नौजवान को आप वो बात पूछते नहीं आप लोग। कितनी खतरनाक बात है कि जो सरकारी नौकरी लगती थी, सरकारी नौकरियों में उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब उसमें जो नौकरी लगाएंगी समुदाय में लगेंगी। समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय का मतलब है कि मैं फार्मर हूँ, मुझे आज 20 आदमी की जरूरत है, 20 लेबर की जरूरत है, आज मैं चौड़ लगवाऊंगा, चौड़ लग जाएगी, कल को कहीं अपने घर जाएगी। जब तक मैं चाहूंगा वो लेबर काम करेंगे और जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन निकाल कर बाहर कर देंगे। तो ये नौजवान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, मजदूर के खिलाफ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और जब सारी चीजें इन्होंने बेच दी, अब बिकने के लिए कुछ बकाया था नहीं इनके लिए, ये खेती रह गई थी जिसको भी इन्होंने कॉर्पोरेट के हाथ में बेचने का काम किया है। आप समझें, जैसे आज की तारीख में क्या है, अब ये सरकार के भी दाना आपका खरीदेगी नहीं, धान का क्रय नहीं लगेगा। आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप घूमना बरेली में और कोई एक धान का क्रय लगा हो तो सुल्तान जी को बता देना। धान का क्रय लगेगा नहीं। जो धान के क्रय पे धान की खरीदार किसान के माध्यम से होती थी, अब ये अपना जो धान खरीदेंगे वो कारपोरेट से खरीदेंगे। किसान किसको बेचेगा? व्यापारी को। व्यापारी को मतलब कारपोरेट को बेचेगा, कारपोरेट से सरकार खरीदेगी। यह है असलियत।